प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिबल संकेंद्रता को कम करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कैसे कम किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रतिबल संकेंद्रता को कम करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने पूर्व में अध्ययन किया है, मशीनों के अवयवों के काट क्षेत्रफल या आकार में परिवर्तन होता है तो साधारण प्रतिबल वितरण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव होता है। जब भी कोई एब्रप्ट चेंज आता है आकार में मशीनों के अवयव में, तो वहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है तथा पास वाले काट क्षेत्रफल में प्रतिबल वितरण अलग होता है। यह अनियमित प्रतिबल वितरण जो कि अचानक काट क्षेत्रफल या आकार में परिवर्तन के कारण होता है, जिससे प्रतिबल संकेंद्रितता होती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, वह जहां हब या बियरिंग रेस और शाफ्ट में व्यवधान फिट होता है वहां पर प्रतिबल संकेंद्रितता होती है। यह प्रतिबल संकेंद्रितता पूर्ण खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक कम की जा सकती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी कोई एलिमेंट है, मशीन एलिमेंट है, जैसे एक मशीन एलिमेंट है, इस मशीन एलिमेंट का साइज यहाँ पर ज़्यादा है और ये यहाँ पर कम है, तो जब भी इसके साइज में, आकार में परिवर्तन होगा, अचानक जो परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स पर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि स्ट्रेस की अधिकता के कारण यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होंगे और यहाँ से फेलियर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आकार में परिवर्तन होता है तो साधारण प्रतिबल वितरण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बदलाव होता है तथा पास वाले कम काट क्षेत्रफल में प्रतिबल वितरण अलग होगा। तो इस तरह से ये प्रतिबल वितरण यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर तो यूनिफॉर्म है, नॉमिनल स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। वह जहाँ हब या बियरिंग रेस और शाफ्ट में व्यवधान फिट होता है वहाँ पर प्रतिबल संकेंद्रितता होती है। यह प्रतिबल संकेंद्रता पूर्ण खत्म नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक कम की जा सकती है। इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम पूरा तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं, और वो कम करने के क्या तरीके हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। प्रतिबल बहाव रेखाएं एक अवधारणा है, एक डिवाइस है या एक अवधारणा है जो कि एक अभिकल्पना इंजीनियर की सहायता के लिए उपयोगी है, जो डिज़ाइन इंजीनियर के लिए उपयोगी है, एक अवधारणा है। स्ट्रेस फ्लो लाइंस जो है वो एक अवधारणा या एक डिवाइस है जिसके द्वारा डिज़ाइन इंजीनियर को ये सहायता होती है कि वो इसकी स्टडी कर सकता है, जिससे कि प्रतिबल संकेंद्रता की परिस्थिति को देखा जा सके कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पर है, वो इसे देख सकते हैं। इसे किस तरह कम किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 1 के अनुसार। जैसा कि यहाँ चित्र 1 में देखिए आप कि यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये हल्का सा फ्लैट दिया हुआ है कॉर्नर्स पे, तो ये जब कॉर्नर्स पे हल्का सा फ्लैट दिया हुआ है तो यहाँ पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम ये फ्लैट को और बढ़ा दें, ये फ्लैट को और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस फ्लो लाइंस हैं वो इजीली फ्लो हो सकती हैं और किसी तरह का स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए ये एक प्रिफर्ड एग्जाम्पल है जिसमें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होगी। यदि यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ बियरिंग आता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम जो ये इसकी बॉडी है, इस बॉडी में इस तरह से यहाँ पर ये स्लॉट बना देंगे। तो स्लॉट बनाने से यह है कि यहाँ पर टेपर देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ से हमने मेटल को रिमूव कर दिया जिसके द्वारा क्या होगा कि ये जो ग्रेजुअल चेंज होगा, इसके आकार में क्रमिक परिवर्तन आएगा। तो ये जब ग्रेजुअल चेंज होगा शेप में, तो इससे यहाँ पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक प्रेफर्ड तरीका है, जो कि बेस्ट तरीका है स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने का। प्रतिबल संकेंद्रता को कम करने का तात्पर्य है कि प्रतिबल बहाव रेखाएं जितना संभव हो सके उनकी रिक्ति बनाए रखे
स्पेसिंग बनाए रखे। यह नोट किया जा सकता है कि बॉल व रोलर बियरिंग माउंटिंग में अधिक बड़े त्रिज्या फ्लैट का उपयोग व्यवहारिक नहीं है। जैसे अभी हमने ये देखा कि यदि मान लो ये हमने इस तरह का जैसे शोल्डर है और यहाँ पर सपोज बियरिंग लगा रहे हैं हम, है ना, इधर बियरिंग लगा हुआ है, तो बियरिंग यदि लगा हुआ है तो वो बियरिंग इससे ये जो फिलेट है उससे टच करेगा और ये ऑब्स्टेकल हो जाएगा एक तरह से। तो हम इस जो फिलेट है उसका साइज को एक लिमिट के बाद में ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर इसको मजबूती देनी है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिलेट हम बढ़ा नहीं सकते, तो उस केस में बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ पर जो स्लॉट है वो हम बना देंगे। तो इस केस में देखिए ऐसी स्थिति में चित्र 1D, ये जो 1D है वे चित्र 2B और C, ये 2B और 2C, जिसमें कि देखिए यहाँ पर एक स्लॉट बना दिया, ये अंदर यहाँ स्लॉट बना दिया, तो यहाँ पर ये स्पेस बढ़ गया, यहाँ पर स्पेस में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया। ये स्लॉट बनाने से मटेरियल भी यूनिफॉर्म हो गया, है ना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ कम हो गया और यहाँ पर फिलेट का कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर यूँ अंदर खांचा बना करके या ये शोल्डर पर खांचा बना करके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ से कम कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है जिसके द्वारा कि हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। दृढ़ से अधिक लचीले शाफ्ट की तरफ अधिक क्रमिक संक्रमण ग्रेजुअल ट्रांजिशन बनाकर प्रेस फिट के प्रतिबल संकेंद्रता स्ट्रेस कंसंट्रेशन प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक तो देखिए ये सिलेंड्रिकल है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन सिलिंड्रिकल मेंबर्स विथ होल्स। ये जो सिलिंड्रिकल मेंबर्स है इसमें यहाँ पर ये होल किया हुआ है। अब इसके किनारों पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये होल किए हुए हैं, तो ये इस तरह से यदि हम ये होल यहाँ करेंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये होल किए ताकि ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसमें कम हो जाए। चौथा है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन सिलिंड्रिकल मेंबर्स विथ थ्रेड्स। अब इस तरह के केस में प्रतिबल संकेंद्रिता स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के विभिन्न तरीके चित्र 5A, B, C में दर्शाए गए हैं। अब पहले हम ये देख लें कि जो थ्रेड्स हैं, तो थ्रेड्स में स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करना है, ये यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमने क्या किया कि इसके जो ये साइज़ है इस साइज़ का डायमीटर को कम कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इस साइज से थ्रेड वाले साइज में रूट डाया पे जब यहाँ पर ये इस नॉमिनल डाया से ये रूट डाया पर जो एकदम चेंज हुआ एरिया वो यहाँ पर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर ये टेपर में यहाँ से ये चेंज हो गया और उसके बाद में फिर ये इधर चेंज होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि हम इसका डायमीटर कम कर देते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार ये एक प्रिफर्ड तरीका है जिसमें कि शैंक को हमने शैंक का डायमीटर को कम कर दिया है। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के विभिन्न तरीके 5A, 5B, 5C में देखें। ये प्रेस फिट के एग्जांपल हैं जिसमें कि प्रेस फिट किया हुआ है, तो उसके एग्जांपल हैं A, B, C जिसमें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम किया जा सकता है। देखिए यहाँ स्लॉट बना हुआ है, इस तरह से हम ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। इसमें रेफरेंसेज हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय R.S. कुर्मी एंड J.K. गुप्ता, मशीन डिज़ाइन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।